नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज हम मौजूद हैं डीएवी पब्लिक स्कूल बल्लभगढ़ स्थित है और उनकी प्रिंसिपल हमारे साथ हैं नमिता शर्मा। मैम, आप एक वरिष्ठ शिक्षाविद हैं, आप बताएं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के चर्चाएं हैं, क्या कुछ खास इसमें अच्छा आया है और क्या खामियां हैं? डेफ़िनेटली मेरा जो है जो अपना एक्सपीरियंस है और उस आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि इस नई शिक्षा नीति से हमें बहुत उम्मीदें हैं। जिस तरह से सरकार ने नवीनीकरण शिक्षा के फ़ील्ड में किया है, तो मुझे लग रहा है कि जो स्किल एजुकेशन है, प्लस जो रॉट लर्निंग है, जिससे जो है बच्चों को मुझे लग रहा है हमें छुटकारा दिलाना चाहिए। तो हम बहुत सालों से एक शिक्षक जब मैं उसके नज़र से देखती हूँ तो मुझे लगता था कि यहाँ पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो हम नहीं कर पा रहे। तो इस नीति से एक तो हमें ये भी आगे हमारे सामने आया है और जिस तरह से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किए हैं, प्लस बच्चों को जो स्किल जो एक देने पे उनका जोर है कि बच्चा जो है स्कूल में ही अपने जो है अपने लिए अपने जीवन यापन के लिए अपना कोई ना कोई ऐसा कौशल जरूर अपने अंदर विकसित कर सकता है। तो वो एक कमी थी हमारी शिक्षा नीति में, उसको पूरा करने की कोशिश करी गई है। और समय के बदलाव के साथ अब आप देखिए, अब भारत की जो पूरे विश्व पटल पे जो स्थिति है, अब भारत जो है नए युग के साथ अपना अवतरण जो भारत ने किया है, तो उसमें मुझे लग रहा है कि शिक्षा को भी जो है हमें उसी तरीके से उसके पैरेलल अगर हमें चलाना है, तो ये नीति मुझे लग रहा है कि अगर हम इसको सही मायने में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारे देश और समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। मैडम, इसमें यौन शिक्षा को लेकर के एक सवाल है, क्या पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए? अगर हाँ तो किस क्लास से, अगर नहीं तो क्या? देखिए, आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम कि ये विचार आपने बहुत मुझे खुशी हो रही है कि आपने हमारे सामने रखा है और मैं पर्सनली जो है इसको फ़ेवर करती हूँ। तो बाकी जो है उसका रीज़न है क्योंकि सोसाइटी में हमारे बच्चों का जो एक्सपोज़र है पहले नहीं था इतना ज़्यादा, और सोसाइटी में जो एक्सपोज़र है बच्चा जो है वो अपनी जो है वो डायरेक्शन को कई बार वो भटक जाता है क्योंकि उसको किसी चीज का ठीक गलत का उसको ज्ञान ही नहीं मैडम, है। इसका क्या सेपरेट क्लास लड़कियों की अलग, लड़कों की अलग होनी चाहिए, को एजुकेशन होनी चाहिए इसमें? देखिए, मुझे लग रहा है शुरू में तो हमें, क्योंकि हम बहुत नए होंगे इस उसमें, दुनिया के बहुत से देश इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क्योंकि ये नया होगा, तो मुझे लग रहा है कि अगर हम समझदारी से और सहजता से चलते हैं, तो अगर शुरुआत करने की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि अलग-अलग में भी मुझे कोई उसमें कंट्रोवर्सी नज़र नहीं आती। अलग अलग बाद करना में चाहिए आपके हाँ, हिसाब हाँ, अलग-अलग करना चाहिए, उसके बाद जो है क्योंकि उससे लड़के भी खुल के अपनी बात कर पाएँगे, लड़कियाँ भी खुल के बात कर पाएँगी, और बाद में वो किस तरह का शेप ले सकता है वो समय बताएगा। लेकिन अभी मैं जो एक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि उसमें बच्चे को हमें अलग-अलग मैम, बिठा के करना। अभी भी पाठ्यक्रम में है ना कुछ तो, अभी कुछ कंटेंट तो मु है, मुझे लेकिन नहीं लेकिन लगता इसका कि जो हम नेगेटिव पॉइंट जो मैंने देखा है वो ये है कि चलिए आप जैसे जो बड़े संस्थान है डीएवी हुँ, जैसे, वो तो सेपरेट क्लासेस लगा सकते हैं, हुँ। लेकिन जो गली मोहल्ले या हिंदी मीडियम जो स्कूल हैं, जो मतलब निम्न स्तर पे चलते हैं, निम्न स्तर का मतलब मध्यम वर्गीय चलते हैं, वो किस तरीके से अलग अलग क्लास लाएं, क्योंकि उनके पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अब मेल के लिए मेल टीचर चाहिए, फीमेल के लिए फीमेल टीचर चाहिए, वो इतना अरेंजमेंट कर नहीं पाते क्योंकि फीस की समस्या बन जाती है। हुँ। आप लोग तो बड़े स्कूल हो तो कर लेंगे आप लोग, इस पर फिर किस तरीके से का रास्ता निकाला जाए? क्योंकि देखिए, संवाद इसलिए जरूरी है कि कुछ तो निकल के आए सामने। देखिए, हमारा जो डीएवी के प्रधान जी हैं, उनका जो हमें मोटिवेशन है, उनकी मोटिवेशन ये है, उनकी प्रेरणा भी हमारे लिए यही है कि हमारा हर शिक्षक जो है, वो काउंसलर है, हर शिक्षक जो है, वो मोटिवेटर है। जी। तो उसके लिए मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि एक अगर थोड़ा टीचर को हम ट्रेनिंग दे देंगे, तो वो अपने स्तर पे, मुझे नहीं लग रहा कि कोई स्पेशल लोग हमें अपॉइंट करने हैं या स्पेशल क्लासरूम्स लेने की ज़रूरत है। तो विद इन द स्कूल अगर जिसकी स्कूल की जैसी भी जो सुविधाएं हैं, परिस्थितियां हैं, तो उन परिस्थितियों में मुझे लग रहा है कि आप छोटे छोटे ग्रुप्स में भी टीचर अगर पर्सनल टच देता है, बच्चों की प्रॉब्लम को सुनता है, तो मुझे लग रहा है कि बच्चे जो है वो कभी भी अपनी दिशा से भटकेंगे नहीं। अच्छा, आपने देखिए विस्तार से सुना नमिता शर्मा, जो कि प्रिंसिपल हैं डीएवी पब्लिक स्कूल, मिल्क प्लांट रोड, बल्लभगढ़,
और विस्तार से इन्होंने 2 चीज़ों पर हमसे बातचीत की। एक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर चर्चा, दूसरा यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम मतलब कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें शामिल होगा तो किस तरीके से उसको पढ़ाया और समझा जा सकता है। अन्य किसी मुद्दे पर हम अगली बार इनसे बातचीत करेंगे। आप सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।